एक बार मैं बहुत बड़े संत से मिलने गया, जिसकी उम्र जो है, जब आप जाएंगे अभी गोवर्धन की परिक्रमा में तो एक स्थान मिलेगा पूज्य गया जी महाराज जी की कुटी। वो लंबा 130 वर्ष 40 वर्ष, बड़े ब्रज के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाराज हैं, न रहे अब नहीं है दुनिया में। कि मैं उनके पास संत के पास मिलने गया तो संत एकदम 122 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 122 वर्ष के। लोग बताते थे 122 वर्ष के हो गए हैं। वो किए क्या थे कि दीवार में एक किल ठोक रखी थी, किल बड़ी सी मोटी सी, उसमें एक रस्सी लगा रखी थी। उस रस्सी के सहारे ही माने शौचालय में भी चले जाते थे, स्नानागार में भी, और उसी रस्सी के सहारे बैठ भी लेते थे। वो रस्सी ही उनकी मानो सहायता थी, मोटी सी, वहाँ से बांध रखा था। मैं सुबह लगभग 9:30 बजे वहाँ पहुँच गया और सायंकाल 5:30 बजे मुझे मिलने का अवसर मिला। मैंने चरणों में लेट के प्रणाम कहा काहे का आए हो, काहे समय बर्बाद कर रहे हो, परमात्मा का नाम भजो। हमने कहा प्रभु आपका दर्शन करने आए हैं, आपको इस जगत में 125 वर्ष आए हो गया, हमको अभी 30 वर्ष आए हुआ, 32 वर्ष आए हुआ। मैं यह जानना चाहता हूँ प्रभु कि जो आपने 125 वर्ष रहकर इस जगत को जाना, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, अब यात्रा में है, कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जो हम पहले जान लें, आपके जानने के आधार पर वैसे ही जीवन को अपने हम, क्योंकि भाई हमारे यहाँ शास्त्र कहता है ना कि उसी मार्ग से चलो। और पहले दिन निवेदन किया था, शास्त्र झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता। इसलिए कहा जो महाजन है, जो महापुरुष हैं, ये न गता सपंथा, जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से निश्चित स्थान तक, जहाँ की यात्रा करनी है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस साधन से ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा कि मुस्कुराए और उन्होंने कहा मेरे तकिए के नीचे जरा देखना। तो उनके तकिए निकालो क्या रखा है, तो मैंने देखा तो हनुमान अष्टक ऐसे खोल करके ऐसे वो पेज था, हमने पढ़ा, तो हनुमान चालीसा है और ये सब। कहा बस ये बात समझो, हमने 125 वर्षों में जाना है, ईश्वर पर पूरा भरोसा, परमात्मा पर कभी भी एक नाव के नाविक खड़ा बन जाओ। लंबी उम्र है, 40 वर्ष 45 वर्ष 50 वर्ष, अभी हम इसी उधेड़ बुन में है कि परमात्मा है कि नहीं है, तो बहुत देर हो जाएगी, छोटा सा जीवन है, तुरंत एक नाव के नाविक बन जावे। ईश्वर तो है, पक्का विश्वास। अब विश्वास जो ही हो गया, बाबा लिखते हैं विश्वासम फलदायकम, फल प्राप्त कर देगा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, और श्रद्धा और विश्वास दोनों जागृत हो गया तो भवानी की भी और हमारे महादेव की भी कृपा हो जाएगी, जो कि श्रद्धा ही विश्वास के रूप में स्थापित है। दूसरी बात कही उन्होंने कि ऐसा जीवन जियो कि चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। चारपाई की कटिंग हो जाए, बहुएं कहें कि सबको भगवान ले गए, हमारे मोहल्ले के, हमारे घर के कब ले जाओगे, वो सुनने के पहले चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। और तीसरी बात करी कि कितना ही ऐश्वर्य आ जाए, कितना भी चमड़ी चिकनी हो जाए, कितने भी रुपए हो जाए, कितना भी प्रभु अनुकूल बना दे, उसका अहंकार मत करना। किसी दूसरे के बिगाड़ने के लिए अपने जो भगवान ने दिया है उसका प्रयोग मत करना। कहा क्यों? कहा जिस दिन तुम उसका बिगाड़ने का प्रयत्न करोगे, उसका बिगड़े न बिगड़े आपका बिगड़ जाए, उसी दिन आपका बिगड़ना शुरू हो जाए। इसलिए हम एक निश्चित पात्र बन के आए हैं। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी यात्रा जब 4 कंधों पर चलती है, उसके पहले हम कितने, चाहे हमारे घर के सदस्य हों, हमारी देवरानी जेठानी हो, सास ससुर हो, पड़ोसी,
कितने लोगों के होठों पर हमने मुस्कान दी, कितने लोगों के आंखों में हमने अपने प्रति श्रद्धा निर्माण कर लिया, कितने माथे हमें देखकर झुक जाते हैं, कितने हाथ हमें देखकर अपने आप जुड़ जाते हैं। ये जीवन का सार तत्व है। बाकी तो जीवन आप किसी से जा रहे हैं, आपके तलवार के भय दिखा दिया, वो झुक गए, पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए अहंकार मत कर। क्यों? जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं हुआ करता, और जहां ओंकार हुआ करते हैं वहां अहंकार का नाश हो जाता है। ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए हम क्या हैं? हम माटी के पुतले हैं, और ये हमारे अंदर परमात्मा की जैसे एक बड़ा सुंदर प्रकाश दे रहा है, दुनिया देख रही है। ये फिलिप्स का, ये उसका, ये सूर्या का बल्ब है। चाहे कितनी ही महंगी कंपनी का बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, बड़े से बड़े वो बल्ब और ट्यूबलाइट के अलावा उसे क्या कहते हैं, बड़े बड़े वो चाहे कितना भी बड़ा कंपनी बना दे, हाइड्रोजन जिसे कहते हैं, वो हो, लेकिन उसकी चमक कब तक है? जब तक उसमें करेंट है। कितनी बढ़िया कंपनी बना दे, तो फिलिप्स का है, ये तो इसका है, तो लेकिन कब तक उसकी चमक, उसकी सार्थकता कब है? जब तक उसमें करंट है। करंट माने ऊर्जा। ऊर्जा कहां से मिलती है? ठाकुर जी से, भगवान से, परमात्मा से। जब तक हम परमात्मा से जुड़े हैं हमारी चमक है। जिस दिन उनकी कृपा नहीं रही, सांस केवल एक थोड़ा सा करंट गया नहीं, शरीर तो यही है, करंट ही तो जाता है। वैसे बल्ब, ट्यूबलाइट सब अच्छी अच्छी कंपनियों का है, लेकिन करंट नहीं है। इसलिए जितना कर सकें दूसरे के कल्याण के लिए कहा कि परमारथ पथ परम सुजाना। आप ही कहाँ के रहने वाले थे भरद्वाज जी, वो गाए गए 8 गुण था, तापस, सम, दम, दया, निधाना, जिन्ह, लेकिन पथ परम सुजाना। वो अपने लिए नहीं जिया करते थे, परमार्थ के लिए, दूसरे के लिए। उनका जीवन व्यष्टि से समष्टि की ओर था, व्यक्ति से समग्रता की ओर था, नर से नारायण की ओर था, नर सेवा नारायण सेवा की ओर था।